क्या आप लोग मटेरियल हार्वेस्टिंग में यूज होने वाले सीजर्स बेचते हैं? सीजर्स? माफ करना, वो तो हमारे पास नहीं है। रुको, क्या तुम वही मशहूर मटेरियल गैदरर हो? हाँ, शायद हाँ। मेरा नाम ताकेरू है। मैं रिबल हूँ, लेकिन वो सब छोड़ो। मुझे लगता है इस बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या कह रही हो, सच में? एक्चुअली मेरे बॉस ग्रोथस एक बहुत ही कमाल की और मशहूर ब्लैकस्मिथ है। बस पहले शायद तुम्हें कुछ सामान लेना पड़ेगा जो उन्हें चाहिए। पर क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? ये तो कमाल है ना कमाल? मैं भी स्मिथी की उस आग से पहली बार में ही फिदा हो गई थी। मेरा हमेशा से सपना था कि एक दिन मैं अपने बॉस की स्किल सीखकर ऐसी तलवार बनाऊं जो किसी हीरो के हाथों में चमके। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। हाँ। बॉस, क्या आप सुन रहे हो? मैं अंदर आ रही हूँ। रिब, ये लड़का कौन है? बॉस, ये वही मटेरियल गैदरर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ओह, तो तुम वही नए बंदे हो जिसने थोड़े वक्त में काफी नाम कमा लिया है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बॉस, हम इससे इद्रा ओर्स मंगवा सकते हैं जिससे हम कंपटीशन के लिए सोट बना पाएंगे। क्या इद्रा ओर्स? कोई भी अक्लमंद गैदरर यूहाई माइन जैसी खतरनाक जगह पर कभी भी नहीं जाएगा। जब तक पूछेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? चुप रहो, जुबान मत लड़ाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। आप समझ भी रहे हैं, डेडलाइन सर पे है। ब्लैकस्मिथ यही है। तो क्या आप इंद्रा स्टोर के बिना कोई फायदे की चीज बना भी पाएंगे? आलतू फालतू मटेरियल से फर्स्ट क्लास चीज नहीं बनती बॉस। बेकार के आइडियाज तुम दे रही हो, मैं नहीं। रिवाई में आजकल सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं घूम रहे हैं, सुना है वहाँ डीमंस भी नजर आए हैं। डीमंस? मैंने भी सुना है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसी वजह से इद्रा ओर्स की माइनिंग अब बहुत कम हो रही है। और क्या तुमने ये बात इसे बताई थी? नहीं। रिब, अगर किसी की जान की परवाह नहीं करोगी तो तुम कभी सच्ची ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाओगी। बॉस, ऐसे मत बोलो। मुझे पता है तुम इसे यहाँ इसलिए लाई क्योंकि तुम्हें हमारी स्मृति की चिंता है और मैं इसकी कद्र करता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जिद्दी फैसलों की वजह से कोई नौजवान अपनी जान गंवा दे। बॉस, माफ करना ताकेरू, इस सब के बारे में भूल जाओ। तो आपकी बात से ये समझ आया, इद्रा ओर्स जो तलवार बनाने के लिए बेस्ट होते हैं वो सिर्फ उसी डेंजरस रिहाई माइन में मिलते हैं। हाँ, लेकिन मास्टर ग्रोथस, अगर मैं रिहाई माइन में जाकर इद्रा ओर्स यहाँ पर ले आया तो क्या आप मेरे लिए एक्सक्लूसिव सीजर्स बना देंगे उसके रिवॉर्ड के तौर पर? क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं क्या? मैं पहले भी ऐसे मॉन्स्टर्स को हरा चुका हूँ। क्या इस खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने में तो कई सारे बी रैंक एडवेंचरर्स डरते थे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये काम आप मुझे ही करने दीजिए। हमारा डेस्टिनेशन रिहाई माइन एवुइला विलेज को पार करके है और ये माइन वोजराओ रीफ के कंट्रोल में आती है। क्या तुम्हें क्रैब खाना है? लेकिन क्रैब मीट तो खत्म हो गया है ना? मुझे भी उसे दोबारा खाना है। सुना है आजकल यहाँ आसपास कुछ अजीब हो रहा है। रोबलेस रिज के सारे पॉइजनस प्लांट्स अचानक सूख गए हैं। मैंने भी सुना है व्हाइट ट्रीज वाले जंगल में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। चलो फिर एक हॉर्स डीलर। अगर घोड़े पर ट्रैवल कर पाता तो मजा ही आ जाता। ये वो नहीं जो मैंने मांगा था। ये आवाज तो कहीं सुनी हुई है। मैंने साफ साफ कहा था मुझे एक प्योर व्हाइट हॉर्स चाहिए जो आसमान में उड़ सके। अब देखो इसे, ये तो साफ साफ एक बड़ा सफेद कौवा है। मैं जानता था। अरे देखो, हम हॉर्स डीलर हैं। यहाँ जो भी जानवर है ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, चाहे वो ग्रेट ईगल हो या ग्रेट क्रो। सबको यहाँ हॉर्स ही कहा जाता है। क्या सच में ऐसी बात है? तो गलती मेरी है, मैंने ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया, माफ करना। नहीं नहीं, गलती हमारी भी है, हमें भी पूछना चाहिए था। एक वाइट डिवाइन स्टीड होता है, वो तुम्हें शायद वोजराओ में मिल जाए। वोजराओ मतलब वो डॉर्फी सिटी? तो ये भी उसी जगह जा रही है। चलो ठीक है बी।
मटेरियल्स इकट्ठा करते हुए आराम से चलते हैं। वाह, ये जंगल तो मटेरियल से भरा पड़ा है। मून नाइट ग्रास। वाह, इतनी सारी मून नाइट ग्रास। थोड़ा वक्त लगा लेकिन ये पूरी तरह वर्थ था। अरे शायद वही है। मैंने पहले भी इसे ऐसे देखा है। पानी। हमारे साथ ये दूसरी बार हो गया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कितनी गंदी बदबू है। क्या करूं? एक्टिवेट क्लीन। ये क्या किया तुमने अभी? मुझे प्योर और ग्रेसफुल एल्फ की इमेज बिगड़ती नहीं देखनी थी, इसलिए। मेरा नाम है वेलवेराइटा ब्रोलाइट। ओ, मेरा नाम ताकेरू है। तुम वेल वाले हाँ, एल्फ के नाम याद रखना मुश्किल होता है ना? मेरा भाई मुझे बस ब्रोलाइट कहता है। हमारी पिछली मुलाकात और आज के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर मिलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? एल्व्स किसी एहसान का बदला अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने वो सब कुछ पाने की उम्मीद में नहीं किया था। तो फिर मुझे तुम्हारे काम में मदद करने दो। क्या? देखो तुम्हारा ड्रैगन भी राजी है इस बात पर। चलो ठीक है, तो अगले टाउन पहुंचने तक तुम मेरी मदद कर सकती हो। सुनो ताकेरू, देखो मैंने कुछ कमाल की चीज ढूंढी है। ये देखो हम रंगीला की पोटी। ये तो बस एक मामूली पत्थर है। क्या? तो फिर ये क्या है? अरे यार, ये तो बस पॉटी है। क्या? तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये पॉइजन मशरूम है। क्या पॉइजन? मतलब जहरीला है? कितनी डरावनी चीज है। लगता है ये भी बी की उम्र की है। हमें कुछ